तंत्राध्ययन में वर्णित है। केशी गौतम संवाद की चर्चा चल रही है। केशी शर्मण पूछते हैं गौतम स्वामी से, तीर्थंकर धर्म में ये इतना जो भिन्नता नजर आ रही है वो क्यों है? गौतम स्वामी समाधान देते हैं, पन्ना समीखय धम्मे, ये सब जो दिख रहा है, जो भिन्नता नजर आ रही है कि पार्श्व प्रभु उन्होंने 4 महाव्रत बताए, परमात्मा प्रभु महावीर ने 5 महाव्रत बताए। पार्श्व परमात्मा के अनुयायी जब पाप लगते हैं तब प्रतिक्रमण करते हैं। प्रभु महावीर के अनुयायी उनका समय निश्चित है। पार्श्व परमात्मा के साधक कलरफुल कपड़े पहनते हैं, प्रभु महावीर के साधक श्वेत वस्त्र स्वीकार करते हैं। तो ये जितना भी भेद नजर आता है ये प्रज्ञा के कारण है। प्रज्ञा का मतलब जानते हैं? प्रज्ञा मति ज्ञान का भेद है। और साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में ये शब्द बुद्धि के लिए भी प्रयोग होता है। बुद्धि चाहे आध्यात्मिक जीवन है, चाहे सांसारिक जीवन है, हर जगह बुद्धि की जरूरत होती है। बिना बुद्धि के एक भी काम नहीं होता है। छोटे से छोटे कार्य में बुद्धि चाहिए ही चाहिए। और सबका बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। किसी की बुद्धि ज़्यादा तीव्र होती है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। और समय समय पर एक दूसरे के बुद्धि की परीक्षा भी लेते थे लोग। और आप लोग भी लेते थे। माताएं बहनें तो सबसे आगे थी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। जवाई आता था गांव के अंदर तो बुद्धि की परीक्षा ली जाती थी। द्वार रोक देते थे कि पहले कुछ दोहे सुनाओ, और भी ऐसे ऐसे चीजें सामने लेकर के आते थे, इसका मीनिंग बताओ, ये कैसे होता है। तो हर कदम पर बुद्धि की परीक्षा। तो बिना बुद्धि के कोई काम संभव नहीं। और वर्तमान के अंदर भी जितना भी विकास देख रहे हैं सब बुद्धि की देन है। बिना बुद्धि के विकास, चाहे आध्यात्मिक जगत है चाहे भौतिक जगत है, संभव नहीं होता। तो बुद्धि बहुत बार समस्याओं का समाधान भी करती हैं, तो बहुत बार बुद्धि परेशानी का कारण भी बनती है। एक दंपति को पुत्र रतन प्राप्त हुआ। माता पिता गोरे और बेटा काला हुआ।
और कलर के अनुसार उसका नाम रखा श्याम। बच्चे की बुद्धि बहुत तेज, और तेज बुद्धि कभी कभी कैसे परेशानी का कारण बनती है। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्कूल जाता, बच्चे चिढ़ाते, देखो कालिया आ गया, और मास्टर भी बहुत बार वो बच्चा बदमाशी करता तो मास्टर भी कहता है कालिया चुपचाप बैठ जा। अब थोड़ा समझदार हुआ तो उसने अपनी बुद्धि चलाई कि मेरे माता पिता दोनों गोरे तो मैं काला कहां से। अब इधर उधर किताबें पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा पढ़ने में आ गया कि अमुक प्रदेश के लोग गोरे होते हैं, अमुक प्रदेश में रहने वाले लोग काले होते हैं, अमुक प्रदेश में रहने वाले लोग अमुक ऐसे होते हैं। तो उसने अपने दिमाग से सोच लिया कि हो ना हो मेरे असली माता पिता कोई और है, उन्होंने मुझे इनको बेचा है, वरना ये कैसे हो सकता है, माता भी गोरे पिता भी गोरे तो बेटा काला क्यों। और उसने अपने माँ बाप से बोला तुम मेरे असली माँ बाप नहीं, मेरे माता पिता तो कोई और है। बेचारी माँ समझाती बेटा ऐसा नहीं है, बोले ऐसा ही है, दिख रहा है सामने। माता पिता उसे समझाते बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन वो तीव्र बुद्धि, और तीव्र बुद्धि यदि चंचल हो तो वो तर्क प्रस्तुत करती है। इसलिए बुद्धि भी स्थिर बुद्धि होना जरूरी होता है। तीव्र बुद्धि भी यदि चंचल है तो परेशानियां खड़ी करती है, और बुद्धि यदि स्थिर होती है तो समस्या का समाधान प्रदान करती है। और उस बच्चे के समझ में ना आए, वो तो वही बात लेकर के बैठ गया, आप दोनों गोरे तो मैं काला क्यों। अब माता पिता समझाते हैं लेकिन उसके समझ में नहीं आता। अब ऐसे ही एक बार स्कूल जाता था, ऐसे ही कुछ प्रसंग आ गया होगा, और प्रसंग में ही टीचर पढ़ा रहे थे कि देवकी भी गोरी थी, वसुदेव भी गोरे थे, और कृष्ण महाराज सांवले थे। उस बच्चे ने जब सुना तो उसके समझ में आया कि ये जरूरी नहीं कि गोरे माता पिता की संतान भी, रंग रूप अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अपने अपने कर्म का जैसा जैसा उदय होता है वैसे वैसे शारीरिक संरचना मिलती, वैसे वैसे रंग रूप मिलता है। तो बुद्धि के कारण समाधान भी होता है और बुद्धि के कारण संघर्ष भी होता है। आज देख लो दुनिया भर के अंदर जो संघर्ष चल रहे हैं उसका कारण बुद्धि है। बुद्धि से ऐसे ऐसे आविष्कार हो गए हैं कि उन आविष्कारों के माध्यम से सारे देश एक दूसरे को डराने में लगे हुए हैं। और पूरे विश्व के अंदर जो संघर्ष की स्थिति है,
शांति की स्थिति है, ये चंचल बुद्धि के कारण है। तो बुद्धि से विकास भी होता है, बुद्धि से विनाश भी होता है। ये जो परमाणु बम बने हुए हैं, ये बुद्धि के कारण बने हैं, लेकिन ये विनाश के कारण। तो बुद्धि से दोनों संभावनाएं हमेशा रहती हैं। गौतम स्वामी कहते हैं, पन्ना समीखयत हमने, ये जो भेद नजर आ रहा है तुम्हें, ये प्रज्ञा की समीक्षा के कारण है। और प्रज्ञा की समीक्षा से ये बाहरी भेद है। आचार्य जिनदास गणी हुए, उन्होंने फरमाया, देश काल अनुरूप धर्म कथयंती तीर्थंकरा। तीर्थंकर जो होते हैं वो देश काल के अनुरूप धर्म को परिभाषित करते हैं। दो प्रकार के धर्म, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। निश्चय धर्म शाश्वत होता है, कर्म है, आत्मा है, आत्मा ही कर्मों का बंध करती है। जब तक कर्म रहते हैं तब तक आत्मा इस संसार में रहती है। कर्म से मुक्त होते ही आत्मा मुक्त हो जाती है। ये सब क्या है? निश्चय, ये शाश्वत। आदिनाथ भगवान ने भी यही बोला, आदिनाथ भगवान ने भी यही बोला, पार्श्वनाथ भगवान ने भी यही फरमाया और महावीर भगवान भी यही फरमाया। जो भी तीर्थंकर होते हैं, निश्चय धर्म के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। आत्मा है, आत्मा कर्मों का करता है, भोगता है, ये सब निश्चय धर्म के अंतर्गत। इनके अंदर हेरफेर नहीं होता है। लेकिन व्यवहार धर्म, इसके अंदर तो तीर्थंकर भी बदलाव करते हैं। पार्श्वनाथ परमात्मा ने 4 धर्म, 4 महाव्रत का निरूपण किया और भगवान ने 5 कर दिया, क्योंकि प्रज्ञा से समीक्षा करी प्रभु ने कि अब वक्त आ गया है, अब 4 महाव्रत से काम नहीं चलने वाला, 5 महाव्रत करने होंगे। और 5 महाव्रत करूंगा तो ही मेरे साधक धर्म में स्थित रह पाएंगे, तो ही वो समझ पाएंगे। और इस कारण से 4 महाव्रतों से 5 महाव्रत हो गए। तो बदलाव, बाहरी बदलाव, ये समय अनुसार होता ही है और होना भी चाहिए, जो स्वयं तीर्थंकर करते हैं। और तीर्थंकर स्वयं फरमाते हैं कि प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करो। हर काल में, हर समय के अंदर धर्म की समीक्षा अपनी प्रज्ञा से करते रहो कि अब जरूरत क्या चीज की है, अब समय तुमसे क्या मांग रहा है। और समय अनुसार परिवर्तन करना ये शास्त्रीय नियम है। बिल्कुल शास्त्रीय नियम। देश काल के अनुसार बदलाव लाना। प्रभु महावीर ने देखा कि पार्श्व प्रभु के साधक कलरफुल वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अगर मैं यही परंपरा मैंने चालू रखी तो और ज्यादा काम खराब हो जाएगा।
इसलिए इसके अंदर लिमिटेशन करो। तो उन्होंने वहां पर एक लिमिटेशन दे दी, मेरे जो साधक होंगे वो सिर्फ श्वेत वस्त्र पहने। पूरे व्यवहार धर्म में जैसा उस समय चाहिए था वैसा प्रभु महावीर बदलाव करते हैं। और उसके पीछे कारण, पूरीमा उज्जू झड्डाए वंक झड्डाए पश्चिमा, मझीमा उज्जू पनाऊ तेण धम्मे दुहा। पहले तीर्थंकर आदिनाथ और उनके धर्म संघ के जो साधक उज्जू झड्डा, रीजू और झड़, उनकी बुद्धि कैसी है? झड़ है, लेकिन सरल है, छल कपट नहीं है। और भगवान महावीर के साधक वंक झड़ा, बुद्धि भी नहीं है। वर्तमान में भले ही हम कितना ही कहें कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी है कि 24वें तीर्थंकर के जो साधक हैं वंक झड़ा, बुद्धि है नहीं, लेकिन फिर भी इस भ्रम में जीते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। वंक यानी वक्र, छल कपट वाला, कि जो है नहीं वो समझता है। और बंधु, ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन जाएगा जो समझदार है नहीं लेकिन फिर भी अपने आप को समझदार मानता है। अनाड़ी को समझाना आसान है, एक पशु को ट्रेनिंग देना आसान है, क्योंकि पशु इस भ्रम में नहीं रहता है कि मैं समझदार हूं। इसलिए पशु को ट्रेनिंग देने से पशु ट्रेंड हो जाता है। देखते भी हैं बंदर, कुत्ते आदि, और मिलिट्री के जो कुत्ते होते हैं कितने ट्रेंड होते हैं। तो एक अपेक्षा से पशु को ट्रेन करना आसान है, क्योंकि वो भ्रम में नहीं होते कि मेरे को आता है। लेकिन इंसान को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी होती है कि मैं तो पहले से ही समझदार हूं। जबकि परमात्मा की वाणी है वंक झड्डा, कि बुद्धि से झड़ और हृदय में कपट। ये आज के वर्तमान के साधुओं की विशेषता। भले ही हम अपने आप को बुद्धिमान माने, लेकिन है नहीं। और बीच के जो 22 तीर्थंकर, अजितनाथ प्रभु से लेकर पार्श्वनाथ प्रभु तक, उनके जो साधक हैं उज्जू पन्ना, ऋजु भी और प्राज्ञ भी, सरल भी और समझदार। और जहां पर समझदारी हो, जहां पर सरलता हो, वहां पर आदमी इशारे से समझ जाता है। उसके लिए ज्यादा नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा नियम कानून, ज्यादा डिसिप्लिन वहां पर चालू होता है जहां पर आदमी इशारे से नहीं समझता, सरल भाषा में नहीं समझता है, वहां पर ज्यादा नियम कानून। तो गौतम स्वामी कहते हैं इसी कारण से तेण धम्मे दुहा कहे,
दो प्रकार का धर्म कि परमात्मा प्रभु महावीर ने प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करी, आज के वातावरण की समीक्षा करी, और जो उन्हें बदलाव उचित लगते थे वो उन्होंने बदलाव किया। और तीर्थंकर यही करते हैं। व्यवहार धर्म के अंदर जैसा समय होता है वैसा वो परिवर्तन करते हैं। और इसी से ही धर्म ताजा रहता है। तो कितना एक प्यारा सूत्र है, पन्ना समीक्षा धम्म में, हर समय अपनी प्रज्ञा से समीक्षा करते रहो। जरूरी नहीं कि जो पुराना था और उस समय वो सार्थक था, वही चीज अब सार्थक हो सकती है। जरूरी नहीं है। आप लोग समय के अनुसार बदलाव लाए। पहले आपकी वेशभूषा कुछ और थी। ये 50-60 साल पहले साड़ियां थोड़ी थी, या कोई जींस वगैरह थोड़ी थी। बदलाव हुआ। अरे आपके रहन सहन में देख लो, पिछले 15 सालों में लगभग सब कुछ बदल गया। अरे समय अनुसार बदलता है और बदलना भी चाहिए। और उसमें कुछ गलत भी नहीं। और बदलाव समय अनुसार होता है, देश काल के अनुरूप कि इस समय क्या चीज की जरूरत है, इस समय लोग क्या स्वीकार करते हैं, इस समय लोग क्या चाहते हैं, क्या समय कह रहा है, क्या लोग मांग रहे हैं, उस अनुसार परिवर्तन होता ही होता है। जिस समय गौतम स्वामी ने केसी शर्मन को कहा कि जो भेद, जो बाहरी भेद नजर आ रहे हैं, वो इस कारण से, क्योंकि पहले का समय अलग था और अब समय अलग हो गया। पहले के लोगों की बुद्धि अलग थी और अब दूसरी बुद्धि हो गई। अब बुद्धि दूसरी हो गई और पहले के नियम चलाएंगे तो कहां से मान्य होंगे? लोगों के दिमाग चेंज हो गए, लोगों की धारणाएं चेंज हो गई, और लोगों को धर्म के साथ जोड़ करके रखना है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो करना ही होगा। और ये इतना सार्थक सूत्र है धर्म को तरोताजा रखने कि अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए समीक्षा करते रहो कि इस समय क्या अपेक्षित है, इस समय क्या चाहिए। और ये बात केसी शर्मन को समझ में आती है और आगे दूसरा जिज्ञासा कैसे ये चलती है वो आगे के प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। कल तक रानी चेलना की कथा चल रही थी और लगभग 1 महीने तक उस कथा का आप लोगों ने लाभ लिया। और आज से एक दोस्ती की अमर कहानी शुरू कर रहे हैं। और एक ऐसा ये याराना की कहानी है, ऐसा याराना
कि सदियां बीत गई, लेकिन याराना आज भी अमर है। और याराना अमर तब होता है जब यारों के बीच छल कपट नहीं होता है। दोस्ती तभी अमर होती है कि जब वो याराना वक्त का याराना नहीं होता। क्योंकि कहा है वक्त की यारी तो हर कोई करता है दोस्तों, वक्त की यारी तो हर कोई करता है दोस्तों, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए लेकिन यार ना बदले। उसी दोस्ती का मजा है, उसी दोस्ती का आनंद है। और जिसने ऐसी दोस्ती का आनंद लिया वो अमर हो गए। और अभय कुमार दोस्ती को अमर करने का तरीका जानता था और ऐसे ऐसे दोस्त बनाए कि उनकी दोस्ती अमर हो गई। अभय कुमार और आर्द्र कुमार की दोस्ती, अभय कुमार और सुलस की दोस्ती, और आप लोग भी महसूस करते होंगे जो काम मां बाप नहीं कर सकते वो काम दोस्त कर देता है। मां बाप समझाते समझाते थक जाते हैं, बच्चा नहीं मानता, और उसी के दोस्त को फोन करके कहते हैं भाई उसको बोल दे मान जाएगा, और उसका दोस्त कह दे तो तैयार हो जाता है। तो दोस्ती के अंदर वो पावर है, दोस्ती के अंदर वो ताकत है, लेकिन स्वार्थपूर्ण दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जिस समय अभय कुमार को पता लगा कि ये सुलस कसाई का बेटा है, और जब तक इसको मैं बदलूंगा नहीं तब तक ये प्रतिदिन पता नहीं कितने जीवों की हिंसा करता रहेगा। तो अभय कुमार ने उस सुलस को बदलने के लिए दोस्ती का रास्ता अपनाया कि दोस्त बनेगा तो मेरा कहना मानेगा। सुलस के साथ अभय कुमार दोस्ती करता है और दोस्ती के माध्यम से सुलस का सारा जीवन बदल देता है। जिस समय सुलस के पिता की मौत हो जाती है और सुलस को अब गादी पर बैठाना है और मुहूर्त देखा, सारे परिवार वाले एकत्रित हुए और सुलस से कहने लगे तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और ये खानदानी जो व्यापार है अब इसको गादी पर बैठ और इसको आगे बढ़ा, और उसके लिए सामने पशु है और उसकी बलि दी। अब सुलस तो अभय कुमार की दोस्ती में रंग गया था, कहा ये नहीं हो सकता, मेरे पिता हिंसा करते थे मैं क्यों करूं, मेरे को यह काम नहीं करता। रिश्तेदार समझाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी समझाते हैं, अरे ये तेरा खानदानी धंधा है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। बोला ऐसा काम मैं नहीं करता। और सुलस नहीं करता है। तो ये दोस्ती का प्रभाव,
वो क्षमता, दोस्ती के अंदर वो ताकत कि सामने वाला सबकी बात को मना कर सकता है, लेकिन यदि सच्चा दोस्त है तो उसको कुछ भी कह दो मना नहीं करेगा। और ऐसी सच्ची दोस्ती श्री कृष्ण और सुदामा की। बचपन में साथ में रहे और बहुत प्यारी दोस्ती, लेकिन बड़े होते गए श्री कृष्ण महाराज कहीं पहुंच गए और सुदामा वहीं का वहीं रह गए। और बहुत दयनीय स्थिति, बहुत गरीब स्थिति, लेकिन स्वाभिमानी। उस दयनीय स्थिति में जीने के लिए तैयार है, लेकिन किसी के सामने हाथ पसारना उसे मंजूर नहीं। और इतनी कठिन परिस्थितियां आ गई, इतनी कठिन परिस्थितियां आ गई कि भोजन के लिए भी तकलीफें शुरू हो। और वो वक्त भी आया जिस दिन पूरे दिन भोजन के लिए भी कुछ नहीं। और ये दोस्ती की कहानी शुरू हुई और पहला सूत्र ग्रहण कर पाओ तो अपने अड़ोस पड़ोस की तरफ नजर दौड़ाते रहो, अपने रिश्तेदारों की तरफ नजर दौड़ाते रहो कि कहीं मेरा कोई सहधर्मी भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, उसके यहां सब आनंद मंगल तो है। और बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और वरना पता नहीं, सुदामा तो भाग्यशाली कि उसे श्री कृष्ण मिल गए, लेकिन हर कोई सुदामा जैसा भाग्यशाली नहीं। तो देखते रहो कि मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी में ऐसा कोई सुदामा तो नहीं जिसको जरूरत है, लेकिन स्वाभिमान के कारण कुछ बोल नहीं पाता है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन दिल होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, जो अपने माता पिता का बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाना चाहता है, लेकिन सामर्थ्य नहीं होने के कारण मजबूर हो जाता है। और ये करुणा जीवन के अंदर होनी चाहिए। और श्रावक वो ही जिसका संकल्प करुणा का होता है। श्रावक वो ही होता है जो करुणा के संकल्प के अंदर जीता है। श्रावक का संकल्प हिंसा का संकल्प नहीं होता है, क्योंकि श्रावक के लिए संकल्प ही हिंसा का मना है। पहला ही व्रत है आप लोगों कि श्रावक वो जो संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारेगा। तो श्रावक का संकल्प हिंसा का नहीं होता, श्रावक का संकल्प करुणा का होता है। और यदि दिल के अंदर करुणा रहेगी तो अपने रिश्तेदारों के सुदामा नजर आएंगे,
दिल के अंदर करुणा रहेगी तो आसपास के सुदामा नजर आएंगे, और दिल के अंदर करुणा नहीं तो भले ही अपना ही भाई सुदामा की स्थिति में है, वो भाई भी नजर नहीं आएगा। और बंदो, भाई सुदामा की स्थिति में और हम लोग रसगुल्ले खाएं, इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती? भाई कठिन परिस्थितियों के अंदर, भाई मुश्किल परिस्थितियों के अंदर, और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा महावीर का श्रावक नहीं होता है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि मेरी जानकारी में, मेरी नजरों में यदि कोई ऐसा परिवार है तो मैं सहयोग का मानस बना, मेरी भावना सहयोग की रही। और सुदामा बड़ी कठिन परिस्थितियों में, ब्राह्मणी कहने लगी कि ऐसे कब तक चलेगा, हम तुम तो बड़े हैं, 2-4 दिन भूख से निकाल लें, लेकिन ये बच्चे ये कैसे भूख से निकाल? आज भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो इनको खिलाया है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन तक और चल सकता है, आगे तो काम नहीं चले। इसलिए कुछ व्यवस्था करो। और सुदामा ऐसा कर्मों का मारा कि कुछ व्यवस्था बैठती। तो ब्राह्मणी कहती है, तुम्हारे बचपन के सखा हैं श्री कृष्ण, जिनके तुम बहुत गीत गाते हो, जिनकी तुम बहुत प्रशंसा करते हो, जाओ उनके पास। सुदामा कहता, मैं जा नहीं सकता, कि मेरा दोस्त है, स्वीकार करता हूं, हमारी दोस्ती है, स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा। लेकिन ब्राह्मणी कहती है, जाओगे नहीं सहयोग मांगने के लिए, और दोस्त ऐसे समय में तो काम आता है, और दोस्त के सामने अपनी परेशानी रखने में समस्या क्या? एक बार जाओ और जाकर के अपनी समस्या रखने में क्या है? हेल्प मदद करे या ना करे अगले की बात है। अब जब बार बार ब्राह्मणी कहने लगी तो मन न होते हुए भी सुदामा अपने घर से श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकलते हैं। बार बार जब कयो ब्राह्मणी, बार बार जब कयो ब्राह्मणी, हुए सुदामा गया, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। और निकले सुदामा। अब घर में कुछ था नहीं, तो ब्राह्मणी ने चावल थोड़े से रखे हुए थे, उसकी पोटली बनाई और सुदामा के हाथ में दिया कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं रहेगा, और कल को कृष्ण पूछेंगे मेरी भाभी ने क्या भेजा है, तो कुछ देना रहेगा। तो थोड़े चावल बचे हुए थे,
वो पोटली में बांधा और अपने पति सुदामा के हाथ में दिया और सुदामा निकल चला है श्री कृष्ण से मिलने की। और कैसा वो मिलन होगा और कैसे पहुंचेगा और उस मिलन का क्या फल होगा, ये सब आगे की चर्चा में आप लोगों के समक्ष आता रहेगा। बार बार जब कयो ब्राह्मण हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन करदार, चावल की पोटली ले आए मोहन करदार। आज के पचकान एकासन व्यासन हो किसी का, आज के एकासन व्यासन का पचकान, आज के एकासन व्यासन का पचकान आर्यन सिद्ध क्या हो। आइंबिल हो किसी का, आइंबिलम पचकामी आर्यन सिद्ध गुरुदेव के साथ जिसे देवालयन महत्रा गारेण शव समय वत्या गारेण क्या हो। उपवास चौथम बत्तम पचकामी दिव्यम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रागारेणम सव समय वत्यागारेणम त्यागो श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहो मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहु लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद करण, आनंद ही आनंद करण। और लगभग आज 1 महीना हो गया है आपके संघ अध्यक्ष